नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लगातार एससी न्यूज की टीम संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो ये आश्रम है सतलोक आश्रम नेपाल, यहाँ से लगातार एससी न्यूज टीम बनी हुई है। यहाँ से लगातार आपको दृश्य दिखाती आ रही है। दर्शकों, अभी हमारी मौजूदगी है आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल, यहाँ पे हमारी टीम मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ संत रामपाल महाराज के शिष्य जो सेवा दे रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर जी। जी सत साहेब भगत जी। सर, आज हम देख रहे हैं पूरे समाज में लालच, नशा या चीज बात करें अहंकार, ईर्ष्या, ये बढ़ती जा रही है। और संत रामपाल महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, इस ज्ञान से इस चीज को कैसे अंत किया जा सकता है? जी भगत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि आज वास्तव में युवाओं में ये देखा जा रहा है नशे की लत, उनमें फ्रस्ट्रेशन, उनमें अहंकार, उनमें ईर्ष्या, नफरत, ये सारी चीज देखी जा रही है। दरअसल इस सब का कारण महत्वाकांक्षा होता है और जो अभी परिदृश्य है, युवाओं का जो स्तर है, युवाओं का जो सोच है कि हमें बहुत पैसे चाहिए, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, और उनको सुलभ न होते हुए जब वो देखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। और जब फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं तो वो नशे का शिकार हो सकते हैं, वो कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, वो लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, यानी कि उन सब चीजों में वो फंस जाते हैं, लग जाते हैं, जो उनको पतन का, उनके लिए नुकसान का एक उदाहरण बन जाता है, एक कारण बन जाता है। जहाँ तक रामपाल महाराज जी, गुरु महाराज जी के शिक्षा का सवाल है, तो यहाँ पे उनका उपयुक्त समाधान है। गुरु महाराज जी के शिक्षा में हर वैसे बीमारी का इलाज है, हर वैसे विचार का समाधान है जो मानवता के लिए, मानव के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे, जो भी लड़के नशे का शिकार हो गए हैं, वो फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, गुरु महाराज के शरण में आने के बाद जब वो नाम दीक्षा लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि जो हमसे नाम दीक्षा लेता है उसका नशा तो छूटता ही छूटता है। और मैं देख रहा हूँ कि एक भी ऐसा हमारे गुरुजी का शिष्य नहीं है जो आज नशा करता हो। यद्यपि लगभग 100% जो भक्त हैं वो पहले कोई नशा करते थे, वो व्यभिचारी भी हो सकते थे, वो मांसाहारी भी हो सकते थे, वो अपराधी भी हो सकते थे। हर तरह के बैकग्राउंड के लोगों को मैं देख रहा हूँ और वो सारे के सारे आज भक्त बन चुके हैं और मोक्ष के लिए अपना भक्ति कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए भी हमारे गुरु महाराज के यहाँ एक प्लेटफॉर्म है कि आओ भक्ति लो, यहाँ पर भक्ति करो और तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं वो पूरा करना मेरा उद्देश्य है, मेरा वो समस्या है, मेरी वो चुनौती है। आपका काम है सिर्फ भक्ति करना और मोक्ष कराने के लिए यहाँ पे भक्ति करने के लिए आओगे। जब ऐसे लोग भक्ति लेते हैं तो वास्तव में मैं यो भी देख रहा हूँ बीमारियां ठीक हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है। बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करने के लिए फ्रस्ट्रेशन में आके चल दिए थे, कई बार दवा खा लिए थे, आज जो सुंदर जीवन जी रहे हैं, आज उनका परिवार खुशहाल है, उनके बच्चे अच्छे हैं, वो भी सुंदर निरोग हैं और गुरु महाराज के इस मिशन में देश में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाने में दिन रात एक किए हुए हैं। तो इससे ये लगता है कि ये गुरु जी का जो मिशन है शायद दुनिया में अकेला ऐसा मिशन है जो इन सारी समस्याओं का इकलौता समाधान दिखलाता है और है भी। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप भी युवाओं में जो भी मिले उनको बताएं कि आप फ्रस्ट्रेशन में न रहें। आप किसी भी जो भी दिक्कत है, आपके हर समस्याओं का समाधान गुरु महाराज के पास है। चाहे आपका बीमारी हो, शिक्षा हो, आर्थिक तंगी हो, परिवार में अशांति हो, जो भी हो, इस सारे चीज का समाधान यहाँ पे है। और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हम लोग भी प्रैक्टिकल देख रहे हैं इस चीज को। तो इस तरह से इसके अलावे संसार में ऐसा कोई पटल नहीं है, न कोई सरकार के पास व्यवस्था है कि हम नशा छुड़वा दें, हम फ्रस्ट्रेशन से दूर करवा दें लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म ज्ञान से ही संभव है और वास्तविक आध्यात्म ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज रामपाल महाराज जी के सानिध्य में ही संभव है। अन्य जगह ऐसा ज्ञान है ही नहीं, वो सब नकली ज्ञान है। ये सत्य ज्ञान है और सत्य ज्ञान से ही इन सारी समस्याओं का अस्थायी समाधान संभव है। सर, हम देख रहे हैं जो आपने भक्ति के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, भक्ति का मतलब केवल मंत्र जाप नहीं करना होता है, पूरे जीवन को बदलना होता है। तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो ये ज्ञान ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो अपना पूरा जीवन ही बदल देते हैं? जी हाँ भगत जी, आपने ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गुरु महाराज से जब कोई भक्ति लेते हैं तो गुरु जी भक्ति करके सबसे पहले उनका कहना निरोगी काया, उनके शरीर में जो भी बीमारियां हैं उसको सबसे पहले वो
दूर करवाते हैं, फिर उनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करवाते हैं। कोई विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है, वो नौकरी की आकांक्षा रखता है, कई बार तो हमने देखा है कि वो परीक्षा में अपियर हो गया और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, उसका सिलेक्शन हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो गुरुजी का मंत्र है, इस मंत्र में अमोघ शक्ति है। कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही है, जहां पे कि संस्थान वाले कह देते हैं कि इनका अंतिम अवस्था है, इनको आप सेवा कीजिए, बस अब इसमें और जीवन बचा नहीं है। लेकिन वैसे हजारों की संख्या में आज इस आश्रम में भी भक्त उपस्थित हैं जिनको कैंसर था, गंभीर बीमारियां थी, और मंत्र के जपने से, ये सत मंत्र है, ये जो है सो सिद्ध मंत्र है, इसको जपने से उनका बीमारी ठीक हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है, और उनकी सारे ऐसी जो उलझे पड़े थे, जो छूटे, जो आज तक उसका कोई समाधान का रास्ता नहीं दिख रहा था, मंत्र जाप से वो सारे चीज सरल हो रहे हैं, सुलभ हो रहे हैं। इस तरह से मंत्र एकमात्र गुरु जी का मंत्र है। ये सरल ही नहीं बल्कि ये सुसंस्कृत मंत्र है, और इस मंत्र से हर वो चीज संभव है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मंत्र में इतनी शक्ति है। अच्छा सर जी, हम ये मंत्र की बात कर रहे हैं, यानी आज पूरे विश्व में कई सारे लाखों संत महंत हैं, और ये जो मंत्र की बात है केवल आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कर रहे हैं, वही एक मूल मंत्र दे रहे हैं जिसके जाप करने से यानी जीवन बदल सकती है, उनकी बुराइयां खत्म हो सकती है। तो क्या केवल संत रामपाल जी महाराज जी है जो ये सारे मूल मंत्र दे रहे हैं जिसे करने से लाभ होगा? जी हाँ भगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल महाराज जी ही हैं जिनके पास ये सत मंत्र है। बाकी जितने संत हैं संसार में, जितने भी पंथ हैं, वो काल्पनिक मंत्र, सुनी सुनाई मंत्र, किसी के द्वारा प्राप्त हुआ मंत्र को फैला करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि इस मंत्र का वो खुद पर अगर वो प्रयोग करते हैं तो वो खुद भी बीमार हैं, लेकिन दुनिया को बताते हैं कि इस मंत्र को जपने से आप स्वस्थ हो जाइएगा। वो खुद फतेहाल हैं, हमेशा चोरी बेईमानी में लगे रहते हैं, अपना वो आर्थिक उपार्जन का उपाय इसका स्रोत बना लिए हैं इस मंत्र दे करके। लेकिन हमारे गुरुजी के पास जो मंत्र है उसमें ये शक्ति है कि उस शक्ति से वो सारे चीज हो रहे हैं जिसका कि मनुष्य सोच रखता है, जिसका कि मनुष्य चाहत रखता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि वो सारे के सारे संत काल प्रायोजित मंत्र को प्रसारित कर रहे हैं, जो काल कभी किसी के सामने आया नहीं, सिर्फ उनको स्वप्न में आके उनको किसी तरह से दुष्प्रेरित करके वो गलत सलत नाम मंत्र उनके द्वारा उच्चारण करवा के और भक्तों का, भोले भाले भक्तों का अहित करवा रहे हैं। और हमारे गुरुजी जो अखंड ब्रह्मांड के, असंख्य ब्रह्मांडों के रचक हैं, उन्होंने ही सारे चांद, सूरज, पृथ्वी, ये जीव, ये नदी, झरना, जितना चीज है देख रहे हैं हम, चांद तारा, सबों का रचक वही है, और वही ये इस मंत्र के आविष्कारक भी हैं। और बाकी संत जो हैं वो किसी से सुन के, कल्पना करके और मंत्र का प्रचार करके धोखा कर रहे हैं, भक्तों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और अपने साथ साथ उन भक्तों को भी नरक में ले जाने की पूरी तैयारी कर रखे हैं। जबकि हमारे गुरु महाराज विमान लेके बैठे हैं और सत मंत्र उनके खुद का शोधा हुआ मंत्र, चूंकि सब चीज के रचक वो खुद हैं, मंत्र के भी रचक वो खुद हैं, सृष्टि के भी रचक वो खुद हैं, इस समुच्चय जगत के रचक वो खुद है, तो इसलिए मंत्र के रचक भी वो खुद है। और उनके मंत्र में वो शक्ति है जो इन सारे चीजों को करने में समर्थ है, और वो खुद सक्षम है, पूर्ण सक्षम है। इस तरह से बाकी जो जगत में मंत्र हैं, संत हैं, वो सब झूठे हैं, नकली हैं, और ये प्रमाणित है, ये प्रैक्टिकल आंख से हम लोग देख रहे हैं। और जहां तक हमारे गुरु जी का सवाल है, गुरु महाराज रामपाल महाराज जी का सवाल है, तो इनके मंत्र से आज दुनिया लाभ ले रही है। आज कई देशों में इस ज्ञान का प्रचार हो गया है, इस मंत्र से लाभ उठा के विदेशों में भी लोग इस पंथ में आके इस मंत्र को लेकर के, गुरु जी से दीक्षा लेके लाभ उठा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और पूरे बोल्डली वो कह रहे हैं कि अगर किसी को अपना कल्याण करवाना हो, अपने आप को कमजोर स्थिति से उबार के अच्छी स्थिति में लाना हो, माने किसी तरह का उनको समस्या हो, उससे वो उभरना चाहते हैं, तो इस मंत्र में शक्ति है। यही एकमात्र मंत्र है जिसमें शक्ति है, जिससे संभव है। क्योंकि बहुत से ऐसे
हमारे भक्त भाई हैं जो दूसरे संतों से लगे हुए थे, वो बताए कोई 25 साल से मैं लगा हुआ था राधा स्वामी में, कोई बताए मैं सतपाल महाराज जी में 30 साल से सेवा कर रहा था, मेरा ये दुर्दशा हो गया, मेरी ये परेशानी हो गई, और आज कुछ दिनों से मैं गुरु महाराज रामपाल महाराज जी से मंत्र लिया हूँ, मेरा ये फायदा हो गया है, मुझे ये लाभ हो रहा है, मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, मेरी ये बीमारी हो गई थी वो बीमारी से मुक्त हो गया हूँ। इससे आप कह सकते हैं कि सत्य मंत्र सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज रामपाल महाराज जी के पास है। बाकी जो नकली लोग हैं उनके पास नकली मंत्र है, उससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। ये पूरी तरह आश्वस्त हो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी धन्यवाद सर। सच साहब, दर्शकों देखा, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। संत रामपाल जी महाराज जी वो मूल ज्ञान दे रहा है, वो मूल मंत्र दे रहा है जिससे लाभ हो सकता है। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में कई सारे संत महंत है जो श्रद्धालुओं को भटका रहे हैं, गलत राह दिखा रहे हैं, उनको अलग ही नतीजे पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी वो समाज के प्रमुख संत है जो आज पूरे विश्व को बदलने का कार्य कर रहे हैं। दर्शकों आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।